लिए शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। कई शिवालयों में बाबा का अद्भुत श्रृंगार भी किया गया है। तस्वीरें आप देख ही सकते हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार है और किस तरह से मंदिरों के बाहर भक्तों का भारी जमावड़ा लगा हुआ है बाबा के दर्शन करने के लिए। तो वहीं उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर में रात से ही भक्त पहुंच रहे हैं। भस्म आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से भस्म आरती में तमाम भारी मात्रा में श्रद्धालु यहां पर शामिल होते हुए नजर आए और सावन में महाकाल का जो दरबार है वो पूरा सज धज के तैयार हो चुका है। और देखिए भस्म आरती में तमाम बड़ी संख्या में जो बाबा के भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो शामिल हुए हैं। तो तस्वीर आप देख ही सकते हैं। भस्म आरती में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। बाबा के भक्तों का जमावड़ा लगातार यहां पर जारी है और रात भर से ही भक्तों का लंबा तांता देखने को मिल रहा है मंदिरों के बाहर बाबा के दर्शन करने के लिए। और आज सावन का दूसरा सोमवार है। आज का दिन बेहद ही खास माना जाता है। तस्वीर आप देख ही सकते हैं। सुबह भस्म आरती की गई और इस भस्म आरती में सुबह से ही अब भक्तों का जो जमावड़ा है वो देखने को मिला। बाबा महाकाल के दरबार में श्रावण मास कृष्ण पक्ष तिथि नवमी वार सोमवार बाबा का द्वितीय सोमवार है। बाबा महाकाल की भस्म आरती महापूजन अर्चन की गई है। बाबा के दरबार में दूध दही घी से नाना प्रकार के फलों से भगवान महादेव का अभिषेक किया गया है। भगवान का श्रृंगार किया गया है। राष्ट्र की सुख समृद्धि की कामना की गई है। लाखों भक्त आज बाबा महाकाल के दरबार के अंदर हैं, जो बाबा महाकाल की एक झलक पाने के लिए आतुर हैं। सुबह से लगाकर सायंकाल तक बाबा के यहाँ यही क्रम चलेगा। भक्त आएंगे, जय महाकाल का उद्बोध करेंगे, अपना जल अर्पण करेंगे और चले जाएंगे। यह परंपरा अनादिकाल की परंपरा है जो श्रावण मास के अंदर चली आ रही है। तो भस्म आरती में बड़ी संख्या में भक्त यहां पर शामिल हुए और सावन में बाबा महाकाल का दरबार पूरी तरह से सजा हुआ है। तस्वीर आप देख ही सकते हैं और यहां पर लगातार आरतियां की जा रही है। सुबह से ही भक्तों का आना यहां पर लगातार नजर आ रहा है और भक्त जल अभिषेक कर रहे हैं, दुग्ध अभिषेक कर रहे हैं। बाबा को बेलपत्र इत्यादि चढ़ाते हुए भक्त नजर आ रहे हैं और तस्वीर आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, भस्म आरती की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी हम तक साझा करेंगे। उज्जैन से हमारे साथ अतुल जुड़ चुके हैं, ग्वालियर से विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। उज्जैन में जिस तरीके से हमने देखा बाबा महाकाल की भव्य आरती की गई है और भक्तों का भारी जमावड़ा मंदिरों के बाहर देखने को मिल रहा है। अतुल, क्या कुछ तस्वीरें? देखिए, बिल्कुल सावन का महीना भोले बाबा को वैसे ही प्रिय है और सोमवार का जो सप्ताह होता है, सोमवार का जो दिन होता है वो भी काफी खास माना जाता है। उज्जैन की बाबा महाकाल की नगरी में है और महाकाल के मंदिर में हम तस्वीर आपको दिखाते हैं कि देखिए सुबह से ही भक्तों का तांता यहाँ पे शुरू हो चुका है लगना। देर रात से ही यहाँ पे लंबी लंबी कतारें लग रही थी, दूर दूर से भक्त यहाँ पे पहुंच रहे थे। देखिए सबसे पहली जो तस्वीर है आप तक न्यूज स्टेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। महाकाल मंदिर अंदर की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बाबा महाकाल का श्रृंगार लगातार चल रहा है और ये श्रृंगार आज दिन भर अंदर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तो आरती की आरती की पहुंचा रहा है दर्शकों तक। देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं, न केवल भोपाल या उज्जैन या केवल ना केवल मध्य प्रदेश, तमाम जो लोग हैं तमाम वहाँ से जो है लोगों के सिलसिला लगातार यहाँ पे जारी है। और तस्वीरें देखिए जिस तरीके से बता रही हैं कि तमाम देश के अलग अलग कोने से लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। बाबा महाकाल की आरती जो है लगातार करते हुए दिखाई दे रही है। देखिए क्या विराट स्वरूप बाबा महाकाल का दिखाई दे रहा है और खास तौर पर देखिए जिस तरीके से भक्त आपको दिखाई दे, बड़ी संख्या में यहाँ पे भक्त पहुंच रहे हैं और ऐसे ही सिलसिला रात को 2 बजे से यहाँ से शुरू हो चुका था क्योंकि सावन मास में खासतौर पर सोमवार की श्रावण मास का रहता है 2:30 बजे के लगभग भस्म आरती रहती है और भस्म आरती के लिए न केवल पूरे प्रदेश से देश के अलग अलग कोने से लोग भस्म आरती में यहाँ पे शामिल होने के लिए आते हैं। हालांकि अभी तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके
से बाबा महाकाल की आरती एक बार फिर से शुरू हो चुकी है और तमाम जो लोग हैं यहाँ पे पहुंच रहे हैं और खासतौर पर जिस तरीके से बाबा की सवारी आज निकलेगी तो सवारी को लेकर भी खासा यहाँ पे उत्साह रहता है। तमाम सवारी को भी दोपहर में शाम को 4 बजे के लगभग मिलेगी, उसको लेके खासी तैयारी रहती है। बाबा महाकाल उज्जैन की नगरी में अपनी जनता का हाल जानने के लिए निकलते हैं, भ्रमण के लिए निकलते हैं। देखिए ये तस्वीर कितनी सुंदर तस्वीर आपके सामने दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में जो भक्त हैं बाबा महाकाल के दर्शन के लिए अपनी मनोरथ तो यहाँ मांगने के लिए पहुंच रहे हैं, अपने अपनी इच्छा लेके यहाँ पे पहुंच रहे हैं। एक दर्शन के लिए रात से ही इसी तरीके की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। देखिए तस्वीर दिखा रही है कि कितना भव्य अलौकिक यहाँ पे स्वरूप बाबा महाकाल का यहाँ पे है और जिस तरीके से भक्ति लोगों की है महाकाल के जो आस्था है वो आस्था की एक तस्वीर सामने दिखाई दे रही है कि लगातार यहाँ पे इसी प्रकार से दिन भर से भक्तों का यहाँ पे आना जाना लगा रहेगा। खासतौर पर अगर मंदिर प्रशासन की बात माने तो आज उनका दावा है 4 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। तो ऐसे में तमाम जो व्यवस्था है वो दुरुस्त कर दी गई है। पुलिस प्रशासन की सहित तमाम जो व्यवस्था है उनको जो है सुचारू रूप से चले इसकी व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन तमाम जो लोग यहाँ पहुंचे हैं मैं जानने की कोशिश करता हूँ कहाँ से आए आप? हम राजस्थान अजमेर से आए साहब। कब आ गए थे? कब हम 2 दिन हो गए दर्शन में यहाँ घूम रहे हैं। महाकाल का आनंद है, बाबा का आनंद हो गया खूब। बाबा का आनंद आ रहा है। हर महीने 2 महीने आते रहते हैं, बाबा का आनंद लेते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं। बाबा जय श्री महाकाल। मैं आज पहली बार आया हूँ राजस्थान से। देखिए आप देखिए बाबा बोले कि जो है महाकाल की आरती हो चुकी है। ढोल नगाड़ा ताशे तमाम जो है यहाँ पे भक्त उसके अंदर भाव से बाबा महाकाल की आरती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बिल्कुल लोग काफी ज्यादा यहाँ पर उत्साहित नजर आ रहे हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए और किस तरीके से हम तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहाँ पर लगातार बाबा महाकाल की जो साज सज्जा है बेहद ही अद्भुत नजर आ रही है। अतुल लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ वाराणसी से राजीव जुड़ चुके हैं। राजीव माफ कीजिएगा, राजू वाराणसी से जुड़ चुके हैं। राजू, फिलहाल वाराणसी में काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी को कहा जाता है, क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है बाबा महाकाल की? भक्तों का सैलाब किस तरह से मंदिरों के बाहर उमड़ता हुआ नजर आ रहा है? राजू, जानकारी दीजिए। कहते हैं काशी में बाबा विश्वनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रधान ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यही वजह है कि काशी को कंकड़ कंकड़ में शंकर विराजमान है। यहाँ पर काशी को धर्म की राजधानी भी कही जाती है। ऐसे में अगर कांवरियों की बात करें तो 1 लाख से भी ज्यादा कांवरिया भक्त यहाँ पहुंचे हैं जो देर रात से कतारबद्ध होकर दर्शन कर रहे हैं, बाबा को जलाभिषेक कर रहे हैं। आज के दिन की मान्यता ये है कि अगर आज के दिन बाबा का जलाभिषेक करते हैं और उनको एक बेलपत्र अर्पित करते हैं तो सभी मनोकामनाओं की जहां पूर्ति होती है, तो वहीं बाबा मात्र 1 लोटा गंगा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। यही वजह है कि सैकड़ों मील का सफर तय करके यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और यहाँ पर बाबा का जलाभिषेक करने के लिए देर रात से ही लाइन में लगे। अब तक 1 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु जो है वो काशी विश्वनाथ के दर्शन कर चुके हैं। ऐसे में प्रशासन की अगर बात करें तो आसपास के जो बॉर्डर इलाके हैं उनको सील कर दिया गया है, क्योंकि लगातार जो भीड़ है काशी में वो बढ़ती जा रही है और ऐसे में भक्त को कोई किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए दर्शन पूजन में, इसका विशेष इंतजाम किया गया है। ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से काशी विश्वनाथ में 4 द्वार हुआ करते थे, 4 द्वार काफी को लेकर मंदिर प्रशासन ने निर्णय लिया। अब 6 द्वार से श्रद्धालुओं को दर्शन कराते नजर आ रहे हैं यहाँ मंदिर प्रशासन के लोग। ऐसे में सुरक्षा की बात करें तो जहाँ ड्रोन कैमरे से सुरक्षा निगरानी की जा रही है, वहीं चप्पे चप्पे में पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है। काशी में एक चौर देखने को मिली, कांवरियों के वेशभूषा में यहाँ पर खाकी वर्दी के जवान दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर राजू काशी विश्वनाथ में व्यवस्था काफी चाक चौबंद नजर आ रही है। हमारे साथ ग्वालियर से विनोद भी लगातार बने हुए हैं। विनोद, ग्वालियर में क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है और भक्तों में किस तरह का जोश उत्साह नजर आ रहा है बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए? बिल्कुल, देखिए अगर हम ग्वालियर के अचलनाथ भगवान की बात करें तो ये महादेव भी महाकाल और वाराणसी की तरह ही लोगों में यहाँ प्रसिद्ध है। उतनी ही आस्था, उतनी ही विश्वास और भरोसा है। अचलनाथ को ग्वालियर के देखिए सदियों से यहाँ विराजमान है और इनको महाकाल का ही दूसरा रूप माना जाता है। हम देख रहे हैं कि पिछले सोमवार से भी ज्यादा इस बार भीड़ हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि मेरे पीछे ये भव्य मंदिर जो अचलनाथ का आप देख रहे हैं, यहाँ श्रद्धालुओं का सुबह 4 बजे से ही इसी तरह से सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई देता है।
मैं बात कर लेता हूं, यहाँ लगभग 50 साल से अचलनाथ की सेवा कर रहे रामाधार गुरु हैं। रामाधार गुरु जी, आप थोड़ा सा आगे आ जाओ मेरे पास, और आगे आ जाओ। मैं जानना चाह रहा हूँ कि भगवान अचलनाथ यहाँ कब से विराजमान है और आपने पहले किस रूप में यहाँ देखा? बाबा अचलनाथ तो स्वयंभू शंकर हैं और पूरे महाकाल हैं। और जब यहाँ पर जंगल था पूरा और केवल MIL कॉलेज था और यहाँ पर नाका हुआ करता था, जब हम सेवा कर रहे हैं अचलनाथ भगवान की, तो सत्य बात तो ये है कि जिसने अचलनाथ भगवान की सेवा करी है उनको मनोवांछित फल की प्राप्ति हुई है। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, सोमवार को जो भगवान के जलाभिषेक या दुग्धाभिषेक करने का महत्व है, वो कितना महत्वपूर्ण है? क्या लोगों की मनोकामनाएं, इच्छा पूरी हो जाती है जलाभिषेक करने से? स्वयंभू भगवान है भगवान शंकर, शंभू भगवान है। भक्का मतलब भग और बाण। भग में बाण में ये ने आदेश दिया है, संदेश दिया है, तो भगवान शिव के ऊपर जो जल चढ़ाएगा, दूध चढ़ाएगा, अभिषेक करेगा, उसका जल ग्रहण करेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। कुल मिला के किसी प्रकार का ग्रह अंश नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक लोटा जल हर समस्या का हल। ये बाबा अचलनाथ की बात है। आप यहाँ इतने सालों से भोलेनाथ की सेवा में हैं, इतने सालों में न जाने कितने सोमवार आपने देख लिए। शुरुआत के सोमवारों से लेके अभी तक बात करें तो क्या ये भीड़ बढ़ती जा रही है? पहले क्या स्थिति थी, आज क्या है? अब तो भीड़ कम से कम 100 गुना बढ़ गई। पहले जो जंगल था केवल 10 बाजार 9 बाजार लोहियार के लोग आते थे, लेकिन भीड़ जब भी थी पहले महाराज की तरफ से झांकियां लगती थी, रोड की झांकियां, फूल मालाओं की झांकियां ग्वालियर महाराज लगवाते थे। अब जो है न्यास की समझ आ गया है और भीड़ तो बढ़ती चली जा रही है, आस्था बढ़ती चली जा रही है, पूरा सैलाब चला रहा है। बाबा सबकी मनोकामना पूरी करती है। अच्छा, भोलेनाथ को सबसे प्रिय कौन सा प्रसाद और कौन सा भक्तों की आस्था का भी है? सबसे प्रिय क्या है? सबसे प्रिय तो जल है, क्योंकि नीलकंठ है, कंठ के अंदर जो है विष है और वो गर्मी उनको सताती है, तो जो जल चढ़ाएगा तो उनको शांति मिलेगी, इसलिए जल सबसे प्रिय है। कोई ऊपर बेलपत्री चढ़ा तो आनंद आ गया। अच्छा, दिन भर का क्या रहता है सोमवार के दिन यहाँ अचलनाथ का कार्यक्रम? 4 बजे से मैं देख रहा हूँ लगातार इसी तरह से लोग यहाँ क्या रात को 2 बजे से प्रारंभ हो जाता है। जो पूजा नियमित पूजा करने वाले हैं, जो बैठ कर पूजा करते हैं 1 महीने बेलपत्री की, वो सोमवार के दिन तो खड़े होकर जल चढ़ा लेते हैं, खड़े होकर बेलपत्री चढ़ा लेते हैं। यह नियमित चलते रहेगा रात को 2 बजे तक। आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, रामाधार गुरु हैं और ये लगभग 50 साल से यहाँ अचलनाथ की सेवा में है। जो कुछ भी इन्होंने यहाँ देखा वो तो बताया ही बताया है, लेकिन आने वाले दिनों में अचलनाथ पर श्रद्धा का सैलाब और भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं जैसे जैसे सोमवार की सावन के 1-2 सोमवार निकलते जाते हैं, यहाँ लोगों की भीड़ और भी बढ़ती जाती है। बिल्कुल विनोद, यहाँ पर लोगों का जो आना जाना है काफी ज्यादा लगा हुआ है, भारी मात्रा में जनसंख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही, लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही। जिस तरीके से भी बाबा जी ने कहा यहाँ पर कि पहले संख्या इतनी नहीं हुआ करती थी जितनी की संख्या अब है यहाँ पर, और मौजूदा वक्त में लोगों का भारी जनसैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है। विनोद, ठीक है, लौटूंगी आपके पास। जबलपुर से अमित सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, सावन का जो दूसरा सोमवार है और बाबा महाकाल के जो भक्त है, बाबा महाकाल की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ जबलपुर में तस्वीरें देखने को मिल रही है? है इस प्रतिमा के नीचे जो है 12 शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है। यदि कोई 12 ज्योतिर्लिंग नहीं जा सकता तो भगवान महादेव के दर्शन कर ले तो उन्हें 12 शिवलिंगों के दर्शन हो जाते हैं। और देखिए, सुबह से ही जो भक्त हैं, आज सावन का दूसरा सोमवार है तो भक्तों का यहाँ आना जाना सुबह से ही लगा हुआ है। तो आज किस तरह से भगवान की भक्ति और पूजन अर्चन किया है? आज हमने बहुत अच्छे से भगवान के दर्शन किए और यहाँ आने से हमको बहुत ही खुशी मिलती है, क्योंकि हमें यहाँ पर सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हो जाते हैं और बहुत शांति मिलती है, बहुत खुशी मिलती है और बहुत ही हमसे आम दिनों की अपेक्षा आज का दिन जो है खास होता है, क्योंकि सावन का सोमवार है। तो कैसे आज पूजन अर्चन आपने किया? उन्होंने अपना उपवास रखा है, हमसे उपवास नहीं रखे हैं लेकिन उपवास रखा है। लेकिन आज भगवान भोले का दिन है, हम इसको बहुत खुशी के साथ में बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं और यहाँ पर आने के बाद हमको बहुत खुशी मिलती है। काफी दूर से हम आए हैं, खुशी मिलती है हमको। तो दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं भगवान के दर्शनों के लिए। ठीक है, बिल्कुल अमित, तस्वीरें आपने दिखाई यहाँ पर और भक्तों का जमावड़ा भी देखने को मिल रहा है। अमित, मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी, क्या आज ही भक्तों का जनसैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है या फिर रोजाना इसी तादाद में यहाँ पर भीड़ नजर आती है? दिनों में तो भीड़ होती है, लेकिन आज जो है सावन के होने के कारण
काफी भीड़, सुबह से लोगों का आना जाना लगा हुआ है, काफी भीड़ भाड़ यहाँ पर हो रही है और लोग दर्शन करने दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। बल्कि पूरा महाकौशल अंचल जो है वो भगवान के दर्शनों के लिए यहाँ पर आता है और भक्तों की भीड़ यहाँ पर देख सकते हैं कि लोगों का सुबह से ही भक्तों का आना जाना यहाँ पे शुरू हो गया है और काफी भीड़ यहाँ पे भक्तों की देखी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल अमित, भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दूर दराज से, भिन्न भिन्न क्षेत्र से, भिन्न भिन्न राज्यों से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अतुल, आपके पास आना चाहूंगी। उज्जैन से अतुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अतुल, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है? क्योंकि भक्तों का भारी मात्रा में आना यहाँ पर लगा हुआ है, जनसैलाब उमड़ रहा है भक्तों का। अतुल, देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में भक्तों का उज्जैन और महाकाल के मंदिर में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो ऐसे में महादेव मंदिर के जो प्रशासक है, यानी कि महाकाल मंदिर के जो प्रशासक है, समिति है, तमाम जो है सतर्क भी है। तस्वीरों में देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आपको देख सकते हैं कि जहां जहां तक आपकी निगाह जाएगी वहां तक आपको तमाम श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आएगी। और अमूमन इस तरीके की तस्वीर रोजाना यहाँ पे दिखाई देती, क्योंकि जब यहाँ से महाकाल लोग जब से यहाँ पे बना है उसके बाद से ही बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। क्योंकि सावन का महीना है तो थोड़ी सी अतिरिक्त भीड़ हो जरूर हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं। देखिए, अगर हम सुरक्षा की बात करें तो जिस तरीके से पूरे मंदिर प्रांगण के अंदर जगह जगह आप देख सकते हैं बैरिकेड लगा दिए गए हैं और यहाँ पे लोग एक जगह एकत्र ना हो, इसको लेके भी सतर्कता बरती जा रही है। मंदिर प्रशासन की तरफ से तमाम ये कोशिशें की गई है कि जमावड़ा एक जगह इकट्ठा ना हो, लोग आए श्रद्धा भाव से बाबा के यहाँ पे दर्शन करें और धीमे धीमे सावधानी पूर्वक यहाँ से बाहर निकले। यही कोशिश लगातार मंदिर प्रांगण यहाँ पे मंदिर प्रशासन की रहेगी। देखिए, एक खास बात यह है कि जहाँ पर आज सवारी जब निकलने रही है तो चंद्रमौलेश्वर के रूप में बाबा महाकाल दर्शन देंगे और उस दौरान भी हम देखते हैं किस तरीके से एक पूरा एक समय यहाँ पे श्रद्धा का यहाँ पे बन जाता है। और धर्म की नगरी तो वैसे ही उज्जैन को कहा जाता है। उज्जैनी में तो धर्म को लेकर जब यहाँ पे लोग पहुंचते हैं, यहाँ तमाम श्रद्धा के साथ पहुंचते हैं, तो यहाँ पे उसका आनंद दुगना हो जाता है। और ये कोशिश लगातार हो भी रही। शाम के समय 4 बजे के लगभग यहाँ पे सवारी यहाँ से निकलेगी और बाबा जब उज्जैन के लोगों का अपनी प्रजा देंगे उस समय हाथ घोड़े और तमाम लाव लश्कर के साथ बाबा यहाँ से निकलते हुए दिखाई देंगे और तमाम जो लोग हैं अपनी प्रजा का कहीं ना कहीं यहाँ पे सीधे तौर पर बाबा हाल डालते हुए दिखाई देंगे। देखिए, उस दौरान भी सुरक्षा की व्यवस्था से यहाँ पे रहती है। सुबह से ही उज्जैन में अलग अलग जगह पे जो पहुँचते, देखिए आप देख सकते हैं। अम्मा, अच्छा करा, हम रोज डेली आते हैं। उज्जैन से ही है? उज्जैन से ही है, रोज की नगरी से। बिल्कुल, हम यहाँ रोज आते हैं। रोज आते हैं। मोदी जी ने इतना आप रोज ही आते हैं यहाँ पे? कुछ भीड़ आज ज्यादा दिखाई दे रही है? हाँ, आज ज्यादा है। हाँ, सोमवार को ज्यादा रहती है और अभी श्रावण चल रहा है तो और ज्यादा है। ये 7 सागर वाले लोग हैं, अभी ये 84 महादेव वाले वो आते हैं। लोग के देखिए यहाँ पे भी आप तस्वीर को देख सकते। कहाँ से आए आप लोग? हम मालेगांव से आए। मालेगांव से आए? हाँ। कब आ गए थे? और 4:30 बजे आए थे। 4 बजे? हाँ। लाइन में 4:30? हाँ, 4:30 बजे डुबकी लगाए नदी में जाके, डुबकी के दर्शन हो गए। आप कानपुर से हैं? कानपुर से? अकबरपुर कानपुर से दर्शन हो गए। आत्म शांति यहाँ पे हम जब पहुँचते हैं, बाबा के दरबार में पहुँचते आत्म शांति लगती है, शांति मन में हो जाती है। लग रहा है कि यहाँ पे कल्याणपुर से। कहाँ से? कानपुर से। ठीक है, आपको कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस। बाबा के दर्शन हो गए? हाँ। क्या मांगे? बस यही कि सब लोग ठीक रहे। सब लोग ठीक रहे? हाँ। आप कहाँ से आए हुए हैं? हैदराबाद, तेलंगाना। लंबा सफर जी। दर्शन के लिए, यही अपने देश के लिए, सबके लिए बढ़िया, सब अच्छा बढ़िया जी, सबके लिए बढ़िया सेहत सबके लिए। जी हाँ। चलिए, सबसे पहले जरूर तो ये है कि सेहत बेहतर रहेगी जी। छोटा सा बच्चा भी इनके दूध हाँ। महाकाल के श्रद्धालुओं का एक अपना एक अलग ही अंदाज रहता है। और सुबह से 4:30 बजे से कोई लाइन में खड़ा है, तो कोई 3 बजे से लाइन में खड़ा है, तो कोई 2 बजे से यहाँ पे आके बाबा के दर्शन का इंतजार कर रहा है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जिस तरीके से बाबा के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं, तो उज्जैन आज धर्म जो नगरी है उसकी छटाई ही निराली दिख रही है और हर जगह बम बम भोले के नारे जयकारे लगते हुए दिखाई दे रहे हैं।
बिल्कुल अतुल, यहाँ पर बम बम भोले के जयकारे लगते हुए नजर भी आ रहे हैं और साथ ही आपके इर्द गिर्द जिस तरीके से अपनी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाई, भक्त काफी मात्रा में मौजूद नजर आ रहे हैं, उत्साहित नजर आ रहे हैं। बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद काफी ज्यादा प्रसन्न नजर आ रहे हैं। वाराणसी से राजू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, अगर मैं बात करूं मंदिर प्रशासन की, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं लोगों को मुहैया करवाई जा रही है मंदिर प्रशासन द्वारा, और साथ ही सुरक्षा विभाग किस तरह से अलर्ट नजर आ रहा है? बात करें तो जिस तरीके से लाखों श्रद्धालु लाइन में लगे हैं, लंबी लाइन हो चुकी है। अगर बात करें तो मंदिर प्रशासन ने एलईडी पर एक व्यवस्था की है। गर्भगिरी की तस्वीरें जो हैं वो एलईडी पे दिखाई जा रही कि जो श्रद्धालु जल चढ़ाते समय शायद बाबा को न देख पाए भीड़ होने की वजह से, वो गर्भगिरी के लाइव दर्शन एलईडी टीवी पे भी कर सकते हैं। ऐसे में अगर बात करें तो बेलपत्र और गंगा जल ही ले जाना अंदर अलाउ है और लगभग 6 द्वार बनाए गए हैं और इन 6 द्वार से श्रद्धालुओं को अलग अलग स्थानों से दर्शन कराया जा रहा है। एक द्वार कहा जाता है गलियों का शहर बनारस है ये, तो गलियों से भी एक लाइन जो काशी विश्वनाथ की गर्भगिरी तक पहुंच रही है, वहां भी अन्नपूर्णा मंदिर साथ में कहते हैं जब बाबा को याद करिए और माता को याद न करिए तो कहीं न कहीं एक तरीके का अधूरा शब्द होता है। तो अन्नपूर्णा मंदिर में भी माता के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जिसको देखते हुए वहां भी मंदिर प्रशासन की तरफ से और वाराणसी पुलिस पूरी तरीके से सुरक्षित करने के लिए लोगों को बैरिकेडिंग कर रही है। लगातार चेकिंग अभियान जो है वो शुरू है। ऐसे में कोई भी बड़ा वाहन जो है वो काशी में प्रवेश नहीं कर सकता। काशी के जो आसपास के जिले हैं, आसपास के राज्य हैं, उनको सील किया गया वहां से बॉर्डर को, क्योंकि लगातार श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है कि श्रद्धालुओं को इस तरह की दिक्कत ना हो। हालांकि जगह जगह जो समाज सेविक हैं वो कांवरियों की बढ़ती भीड़ और लाइन को देखते हुए पानी की, जल की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि किसी भी कांवरियों को कोई दिक्कत ना हो। इसका विशेष इंतजाम किया जाता है। आज सोमवार के दिन काशी के दुकानदार भी बाबा की भक्ति में पूरी तरीके से लीन नजर आते हैं। यही वजह है कि काशी के दुकानदारों ने भी अपनी दुकान को बंद करके कांवरियों के आने जाने या उनके सेवा में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए भक्तगणों की, इसका पूरा विशेष ध्यान काशी के वासी रख रहे हैं। यही वजह कि आज दुकानें भी काशी के वासियों ने बंद रखी है। तो कहीं न कहीं आज पूरी तरीके से काशी में हर हर महादेव के जहाँ नारे गूंज रहे हैं, वहीं केसरिया रंग से पूरा काशी रंगा नजर आ रहा है। जी बिल्कुल 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 राजू, यहाँ पर भक्तों का हुजूम देखने को मिल रहा है। पुलिस विभाग की बात करें, मंदिर विभाग की बात करें, काफी ज्यादा यहाँ पर तमाम जो व्यवस्था है मुहैया करवाई जा रही है। यहाँ पर जो भक्त आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, काफी प्रसन्न भी नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजू, विनोद, अतुल आपका तमाम जानकारी हम तक, हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।